हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी को 100%। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ जाते हैं एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपने एग्जाम की तैयारी को पूरा करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोस कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 301B, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस। ये पेपर हुआ है ईयर 2024 में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग गाइस, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइकोमोटर डोमेन का वर्गीकरण किस वर्ष में दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर ना आने पर शिक्षक को करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगले कालांश में उत्तर बताने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 4, सेवा पूर्व अध्यापन का प्रारंभ शिक्षण कार्य से डैश होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पहले। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक प्रशिक्षण में छात्र अध्यापक की अनेक उपलब्ध कराए जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म शिक्षण को डैश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण का स्तर कम करके। इसका सही आंसर स्केल डाउन टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रस्तावित की गई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इग्नू में 1984। क्वेश्चन नंबर 8, सेवाकालीन प्रशिक्षण का दूसरा मॉडल क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैस्केड मॉडल। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन ऐसी मॉडल शिक्षण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एडुकेयर। क्वेश्चन नंबर 10, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण प्रणाली भारत में प्रस्तावित की थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा में प्रारंभ हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1962। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर जी राम रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लेंडेड लर्निंग शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लेटन क्राइस्टसन। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंगलोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, एनसीटीई का पूरा नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एसोसिएशन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 16, एनसीटीई को स्वतंत्र दर्जा प्राप्त हुआ था। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 17 अगस्त 1995 में। क्वेश्चन नंबर 17, नव नियुक्त शिक्षकों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम में निरंतर सेवाओं के डैश वर्ष तक शामिल होना पड़ता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 16, यूजीसी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की नियमानुसार क्या अवधि समय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक प्रभावशीलता के प्रमुख क्षेत्र हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा छात्र। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रभावशाली शिक्षक का शिक्षक व्यवहार करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अपने विषय पर महारत हासिल। क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों के अनुसार एक महान अध्यापक में गुण होने चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक के मुख्य कार्य में योजनाकर शामिल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षक के लिए सुविधाजनक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उकसाना, समझदार और स्वतंत्र नियंत्रित, that is warm understanding and self controlling. क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा है द फाइनल रोल और यहाँ पर लिखा है प्रमुख भूमिका। सो ये लैंग्वेज बेसिस पर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। फाइनल रोल की बात करें तो इवेल्युएट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, जब शिक्षक पाठ योजना पूर्ण कर लेता है उसके बाद छात्रों से प्रश्न पूछने को कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 26, मूल्यांकन में कठिनाई होती है जब आकलन भ्रमित होता है। आकलन में प्रयोग करना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन के उपकरणों को।
क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा के लिए परामर्श कौशल का ज्ञान आवश्यक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीखने और कल्याण में छात्रों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा का निकाय है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक का नजरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निर्देशित करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बच्चे सही रास्ते पर हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किताब लर्निंग दी ट्रेजर विद इन के लेखक हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जे डिलोरिस। क्वेश्चन नंबर 31, श्रवण हानि छात्र के लिए आवश्यक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षक का सार्वभौमिक उद्देश्य कौन सा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विकास। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक सेवा। क्वेश्चन नंबर 34, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक शिक्षा को तकनीकी शिक्षा माना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 36, इग्नू की स्थापना कब हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 37, जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम डीपीईपी प्रारंभ हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 38, कलकत्ता आयोग को अन्य नाम से पुकारते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सैडलर आयोग। क्वेश्चन नंबर 39, स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन करता है। इसका सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 40, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1961। क्वेश्चन नंबर 41, एसआईई का पूरा नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 42, बीएस ब्लूम ने संज्ञानात्मक डोमेन दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 43, एनयूपीए को कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीपा, NIEPA। क्वेश्चन नंबर 44, 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नियोक्ता था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 47, महिलाओं के लिए कौन सा विश्वविद्यालय है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वनस्थली विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश में हुई। ओपन यूनिवर्सिटी, खुला। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूके। क्वेश्चन नंबर 47, वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रमों का परस्पर प्रसारण करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इग्नू। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा शास्त्र के पंचकोश सिद्धांत का विस्तार किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरबिंदो ने। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने के सिद्धांत के साथ संबंधवाद का प्रतिपादन किया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षण प्रभावित होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी से। क्वेश्चन नंबर 51, कोई एक अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि वह। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण में सच्ची रुचि रखता है। क्वेश्चन नंबर 52, छात्र किस तरह के अध्यापक को पसंद करते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु के संदर्भ में कठिनाई दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 53, भावनात्मक तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षण को माना जाता है। आंसर इज कला और विज्ञान दोनों ही हो सकते हैं इसके सही आंसर। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 55, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनर्योजना सत्र की अवधि होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 56, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1970, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 57, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1857। क्वेश्चन नंबर 58, एनसीटी के भारत में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4। एक है आपका भुवनेश्वर में, एक है आपका भोपाल में, एक है आपका बेंगलोर में और लास्ट है आपका जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में एनसीटीई का अध्यक्ष कौन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर जगदीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 60, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण आधारित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, नकारात्मक मूल्यांकन छात्रों को प्रेरित करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा है कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 64, गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता है था। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आचार्य। क्वेश्चन नंबर 65, मैकाले ने अपना विवरण कब लिखा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
1835 में। क्वेश्चन नंबर 66 सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 67 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 से। क्वेश्चन नंबर 68 महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षक पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1937। क्वेश्चन नंबर 69 विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किसने कहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी श्री अरविंद। क्वेश्चन नंबर 70 संवैधानिक मूल्यों में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1962। क्वेश्चन नंबर 72 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 73 एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्र विश्वविद्यालय खोले गए? आंसर इज ऑप्शन नंबर इज 1963 में। क्वेश्चन नंबर 74 एनसीटीई का संबंध है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शिक्षक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 75 एनईपी 2020 की रूपरेखा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 76 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 77 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 78 शारीरिक रूप से विकलांग को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग। क्वेश्चन नंबर 79 इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण का कौशल नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जोर से बोलना। क्वेश्चन नंबर 80 एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 मुदालिया शिक्षा आयोग का गठन किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1952। क्वेश्चन नंबर 82 एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 83 शिक्षा का कार्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अरविंद। क्वेश्चन नंबर 85 यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर एसएस भटनागर। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मकतब से। क्वेश्चन नंबर 91 उपनयन संस्कार संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 92 उस संस्था की पहचान कीजिए जो कि भारत में शिक्षा के व्यावसायिक विकास हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सीएसआईआर और आईसीएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 93 IASE का पूरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 94 पी जैक्सन के द्वारा शिक्षा के 3 चरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंडर एक्टिव फेज। क्वेश्चन नंबर 95 सतत शिक्षा के अंतर्गत सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 MOU का पूरा नाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 97 नवीनतम बीएड कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 98 इंटर्नशिप बीएड पाठ्यचर्या का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह मुहैया कराता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 99 पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अनुरूपता आकस्मिकता प्रतिभाग किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट स्टेक। क्वेश्चन नंबर 100